नमस्कार एवरीवन। क्लास 7 पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो हमारा था एक्सरसाइज 3.3। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.4। पहले जो पढ़े थे वो था डेसिमल नंबर को डिवाइड करना था होल नंबर से, और इस बार जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम एक क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 से इज फाइंड 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3। फाइंड 5.2 डिवाइडेड बाय 1.3। ये 1.3 से हमको डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। सॉल्व करने के लिए 5 पॉइंट जो है हट करके नीचे, डिवाइडेड बाय 1.3 हट करके नीचे, फिर ये हो जाएगा 5 2 10, इधर मल्टीप्लाई 10 ऊपर और 13 नीचे। देखो ये 4 टाइम्स और ये कट गया, इज इक्वल टू 4। देखो अभी तक जितना डिवीजन किए थे हम लोग, वो सब डिवीजन के तुलना में ये वाला जो डिवीजन है ये सबसे आसान डिवीजन है। ठीक है, एक जैसा अगर एक डिजिट का रहा तो उसको आप लोग करना, जो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हमारे लायक है वो मैं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 से 14.058 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1। डिवाइड करते हैं कैसे? तो 14.058, ये पॉइंट यहाँ था, हट करके नीचे कितने बार में चला गया? 30। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1.1, पॉइंट हटा तो नीचे 1 0, और फिर ये कितना हो गया? 14058 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 11 से इसको डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे देखना, 11 बन जाए 11, 1 एंड 3 एंड 0 होगा, ये 3 14 है तो 3 एंड 0, तो 11 2 जा 22, 8 एंड 5, 8 एंड 5। ध्यान समझना, चलो यहाँ समझते हैं हम लोग क्या। 11 को 14058 से डिवाइड करते हैं। कैसे? 11 बन जाए 11, यहाँ 3 और 0, 11 2 जा 22, कितना हो गया ये डिवाइड करने के बाद में? ये हो गया 8, 5 आ गया, 11 7 जा 77 जैसे ही किए तो ये हो गया 80 तो होगा हमारा, इधर हो गया 0, फिर यहाँ आ गया 8, तो 11 8 जा 88। क्या मिला? 1278, और अपॉन में 1 10 से 1 10 कट गया तो 100। ये हमारा किसके बराबर है बताओ? 2 0 के इधर आ जाएगा तो 12.78 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 को सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं। क्या है हमारा? 6 डिवाइडेड बाय क्या? 1.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है 5th वन देख लेते हैं। 5th 6 डिवाइडेड बाय 1.2। सर इसको कैसे करें? तो करना क्या है कि 6 इंटू, ये हटेगा पॉइंट, नीचे 10 आ जाएगा, 10 गया ऊपर, 12 आया नीचे। ठीक है जी। अब हो गया सर, तो 6 इंटू 10, देखो 6 इंटू 10 60, 12 इंटू 1 12, ये कट गया, कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कौन सा देखें? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 0.432। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.432। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.432 डिवाइडेड बाय 0.432 डिवाइडेड बाय 0.08। ये है हमारा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जैसे ये सवाल आया तो हम लोग पहले इसको पॉइंट को हटा देते हैं। यहाँ पर देखो 3 0, इसको हटा देंगे, ये देखो। ठीक है, ये ऊपर, ये वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये तो उतर जाएगा हमारा 432 अपॉन 1000 इंटू 100 अपॉन केवल 8। आगे 0 का तो कोई वैल्यू तो ऐसे भी नहीं है, 1 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8 4 जा 8 5 जा 40, 3 and 2
8 4 जा 32, ये हो गया 5.4/10, और इसी को तो 5.4 भी लिखते हैं। तो देखो अभी तक जितने हम लोग डिवीजन पढ़े थे ना, उन सब डिविजन्स में डेसिमल को डेसिमल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबसे इजी और सबसे क्या बोले इसको, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो ही गया 1 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 था क्या, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4.4 का क्वेश्चन नंबर ये 5th था क्या, 5th तो हम लोग कर चुके थे, ये है 5th और ये है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कोई वैसा है तो मैं सॉल्व करता हूं समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के अंदर में कोई एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 36 डिवाइडेड बाय लास्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 36 डिवाइडेड बाय 0.45। अब देखो बहुत बच्चे बोलोगे कि सर इसमें तो 10 क्वेश्चन है, सर तो मात्र 5 ही करते हैं, 4 ही करते हैं, 2 ही करते हैं या 1 करते हैं। एक बात बताओ, एक ऐसी बुक हो जिसमें कि 2 ही क्वेश्चन है, 2 को 2 हम ही करें, और एक बुक ऐसी हो कि भाई एक जैसे ही 10 क्वेश्चन हो, दिखने में लग रहा है 10 क्वेश्चन, पैटर्न सबका सेम है, उसमें सर कोई भी 2 3 4 करते हैं, तो बाकी तो 6 तो आप कर सकते हो। इट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। नहीं समझ में यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, ओके। नाउ सी हियर, दिस वन इज द क्वेश्चन, देन 36 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 100 ऊपर 45 नीचे, 9 5 जा एंड 9 4 जा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 100, 4 into 20 दैट इज 80। क्लास 7 अभी तक का ये सबसे आसान टॉपिक मेरे को लग रहा है, ये है ना, अभी तक जो पढ़े थे कल से उससे आसान टॉपिक लग रहा है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, पहले वाले की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ 8260 डिवाइडेड बाय हाउ मच 35, what we are getting 236, then to find what 1, what is 82.60 by 3.5। देखो ये क्वेश्चन हम लोग जो पहले पढ़े थे वैसा ही है कि नहीं है। उसमें क्या था कि एक तरफ डेसिमल को लगाया गया था, दूसरी तरफ होल नंबर में ही रखा गया था। इस बार क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले काउंटिंग करते हैं डेसिमल का दोनों तरफ से, है ना। दोनों तरफ के डेसिमल को काउंट करें तो हमारे पास देखो इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 डेसिमल, इधर 1 डेसिमल है, यानी 2 में से 1 को कर दो माइनस, इधर जितना लिखा है ना और इधर जितना पॉइंट लगे माइनस कर देंगे हम लोग। इधर है 2 डिजिट के बाद, इधर है 2 डिजिट के बाद में डेसिमल, इधर है 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, तो 2 में से 1 को माइनस करो तो 1, तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, इधर से 1 पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, बस पॉइंट जो है 8.2 लिखा हुआ है, 8.260 बाय 3.5 बाय 3.5 नहीं 0.35 ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इधर 3 है और इधर 2 के बाद है, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो 8.260 बाय 3.5 बाय का मतलब यहाँ डिवीजन का ही साइन है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में 23 पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, पॉइंट तो रिजल्ट के बाद लगाएंगे। ये देखो 3 के बाद है, कितने के बाद में, 3 के बाद, इधर 1 के बाद में, 3 में से 2 गया 1 गया तो 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 के बाद में, ठीक है। इधर से 2 वाला नहीं, उधर से 2 काउंटिंग करके लाएंगे। इधर देखो ये है हमारा 4th वाला, थोड़ा समझने वाला है, 82.60 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 0.035।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो 2 ही है, इधर वाला बड़ा हो गया, कितना हो गया 3, एक ज्यादा हो गया। जैसे राइट साइड में एक ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो, जितना भी ज्यादा हो हम लोग उतना जीरो बढ़ाने लग जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक ज्यादा हो तो उधर, अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ पर 2 होता तो 2 जीरो ज्यादा, यहाँ हम लोगों के पास 7 होता, यहाँ 2 होता, 5 जीरो लगातार लगा देते। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ज्यादा वो नहीं करना हम लोगों को, बस इसको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा किस पे बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो वर्ड को समझ में आना चाहिए, तब उसके प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 86.4 किलोमीटर इन 4.8 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गाड़ी है वो 86.4 किलोमीटर चलती है, कब, जब 4.8 लीटर उसमें पेट्रोल डालेंगे हम तब। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब क्या करेंगे जरा देखना, लिखेंगे इन 4.8 लीटर ऑफ पेट्रोल, या इन 4.8 लीटर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू कितना किलोमीटर हम लोगों का ट्रेवल किया, 286.4 किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे इन 1 लीटर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 86.4 अपॉन 4.8। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इन हाउ मच लीटर इट इज आस्किंग 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, दैट इज 2.5, it will be goes to 86.4 upon 4.8 into 2.5, यही होगा ना। अब हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को हटा करके नीचे ले जाएंगे, इस पॉइंट को हटा करके इस पॉइंट को, जब ऊपर नीचे जब एक पॉइंट के बाद में हो तो इसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि इसको हटाएंगे तो नीचे फिर से 1/10 होगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 10 इधर और ये 10 इधर कट गया, तो इस तरह से हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं। ये हमारा टोटल कैलकुलेशन है, जरा इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं, है ना। इसको इधर लिख लेते हैं, 48 ऊपर में है 86.4, इधर में है 25/10। कैलकुलेट करते हैं जी। 4 से अगर देखें तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा, कट रहा है ना मेरा, 4 से पूरा कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से इसको कट करें तो, या डायरेक्ट भी करके देख सकते थे, इसको आराम से करता, लेकिन चलो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 6 4 1 जा 4, 2 6 4 6 जा 24। ठीक है, अच्छा अब हम इसको से करें, इससे करें 12 1 जा 12, 9 एंड 6, 12 8 जा 96। ये हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करना है ना। ठीक है, यहाँ हम यू करें 5 5 जा एंड 5 2 जा, ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से 2 9 जा, 9 5 जा 45 किलोमीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है, चाहे जैसे भी कैलकुलेट करो, करना है। हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनसे डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर दें, ये भी आंसर वही आएगा। तो कैलकुलेशन तो देखो अपने हाथ का चीज है, बस इतना ध्यान रखना कि 4.8 लीटर में डिस्टेंस जो कवर किया वो इतना किलोमीटर किया, तो हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में हम लोग कितना कवर करेंगे, वो इतना, फिर इसी तरह से 2.5 लीटर में कितना कवर करेंगे, वो इतना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ कार्डबोर्ड इच इतना मीटर थिक आर इन द रेशियो, आर इन द पाइल ऑफ इतना मीटर, बस डिवाइड करना है। ठीक है ना, क्या कहता है जरा देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ कार्डबोर्ड इच इतना मीटर थिक, 0.005 मीटर थिक, आर इन द पाइल ऑफ, तो पहले थिकनेस ऑफ पाइल लिखते हैं। ठीक है ना, पहले लिखते हैं थिकनेस
ऑफ पाइल 3.5 मीटर। देखो एक इतना बड़ा मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या बोले उसको, ½ kg का बटर का एक वो टुकड़ा है, ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप में है, उसको पतले पतले पीस में काटा है, तो एक पीस का कोई ना कोई थिकनेस होगा, मोटाई होगा, ठीक है। अगर मान लेते हम फिक्स कर दें एक का, तो पूरे में कितने होंगे, तो क्या करेंगे, एक को पूरे से डिवाइड कर देंगे, राइट। पूरे में जितने भी हैं थिकनेस, उसमें से एक पीस का जो थिकनेस होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे कि थिकनेस ऑफ पाइल्स दिया हुआ है, टोटल थिकनेस 3.5 मीटर, और उसके बाद में एक स्लाइस का हमारा क्या दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे थिकनेस ऑफ 1 स्लाइस इज इक्वल टू 0.005 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर नंबर ऑफ स्लाइस, कितने स्लाइस उसके होंगे, 3.5 अपॉन 0.005। ये देखो ऊपर चला गया तो 3 जीरो, नीचे आ गया तो ये 1 जीरो, एक कट गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड में ये था हमारा, तो ये कट गया। अगर मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तो 510 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, केवल 50 लिखते हैं उस समय, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना, 3500 अपॉन 5, यदि व्हेन इट विल बी कट 7 टाइम्स, 7 5 35, 700 पीसेस, है ना, या स्लाइसेस 700 स्लाइसेस हो गए इसके आंसर, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है कि ये शर्ट हम जो पहने हुए हैं इसमें मीटर क्लॉथ तो लगे होंगे, मान लेते हैं 2.25 मीटर का एक शर्ट मिलता है। मेरे पास क्या है कि अगर मान लेते हैं 100 मीटर का कपड़ा हो तो उसमें कितने शर्ट बनेंगे, इस टाइप का ही क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या है, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। एक शर्ट को बनाने के लिए 1.8 मीटर क्लॉथ की जरूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड लेंथ, या फिर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ पहले लिख लेते हैं, है ना। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, इट इज गिवन 27 मीटर, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। एक शर्ट के लिए क्लॉथ का जो लेंथ है वो कितना जरूरत है, दैट इज 1.8 मीटर। तो नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द 27 मीटर लेंथ, है ना। नंबर ऑफ शर्ट्स मेड फ्रॉम 27 मीटर लॉन्ग क्लॉथ इज इक्वल टू हाउ मच, 27 अपॉन 1.8। मीटर से मीटर तो कट जाएगा हमारा, ये पॉइंट इधर चला गया, देखो तो 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 2 into 15, दैट इज व्हाट 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ टीन कैन होल्ड दिस लीटर ऑफ पेट्रोल, सॉरी ऑयल, हाउ मेनी सच टीन आर रिक्वायर्ड टू फिल दिस लीटर। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है हमारा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, पहले ये लिखते हैं, है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल is equal to how much liter, this one is 313.5, 313.5 लीटर, ठीक है। 1 टीन कैन होल्ड, यानी कैपेसिटी
of 1 tin is equal to how much liter? It is given 16.5 liter. 16.5 liter. So tin required. Number of tin required. Number of tin required में देखो ये बीच में आ गया, तो ये कैपिटल नहीं स्मॉल में होगा. रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 313.5 अपॉन 16.5. देखो क्वांटिटी हमेशा कट जाता है, इसलिए रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, किसी प्रकार कोई यूनिट नहीं होता रेशियो में, है ना. तो ये हमारा देखो पॉइंट और ये पॉइंट हट गया. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट नहीं समझ में आया तो इधर लिख लो इस तरह से. ठीक है, अब तो हट गया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो जरा अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं. डिवाइड कर दे डायरेक्ट. ये हो गया 3135, ये हो गया मेरा 165. करके देखते हैं कितनी बार में करें. अगर मान लो हम 2 बार में लेते हैं, 3 बार में लेते हैं, कितनी बार में लें. अगर हम मान लो इसको 2 बार में लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 to the 10 1, 6 12 and 1 13, that is 3 1, and this one is 2 1 2 and 3. नहीं हो 1 times. ये अगर हम करें 1 times, या हम इसको 5 से भी काट करके इजिली कर सकते हैं, है ना. तो पहले 5 से काट लेते हैं, ठीक है ना. तो चलो आ जाओ. 5 6 जा 30, 1 3, 5 2 जा 10, 3 and 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 1 5, 5 3 जा 15. और भी आसान हो गया ये तो, ठीक है ना. अब हम लोग इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है ना. क्या है हमारा, वो है देखो 11 से भी ये कर सकता है क्या, मैं भी कर सकता था. या 6 to 8 and 7 15, और 3 and 3 6, 3 से भी कर सकता है. 3 into 11 that is 33, 3 2 जा 6, 2 0 and 27, 3 9 जा 27. 11 1 जा 11, कटो. 11 1 जा 11, 9 and 9, 11 9 जा 99. That one is what, 19 such tin is required. देखो ये कटिंग वाला जो काम है ना, ये आप मेरे से बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आपको टेबल ज्यादा याद है, कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 12.5 kg ऑफ टोमेटो इज रुपीज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो. देखो ये तो बहुत आसान है, ये आपके लिए, ठीक है. डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says that each side of regular polygon is 2.5 centimeter. Each side of regular polygon, पॉलीगॉन है, मालूम नहीं है कि वो स्क्वायर है, ट्राइंगल है, हेक्सागोन है, क्या है नहीं मालूम है, ठीक है. द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी साइड्स डज, देखना एक साइड हमको मालूम है, कितना मालूम है, 2.5 सेंटीमीटर. अच्छा, टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है. क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ ऑल साइड. लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन बी x. ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स, साइड ऑफ पॉलीगॉन्स, लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन बी x, ठीक है. ईच साइड, हर एक साइड का मेजरमेंट भी दिया हुआ है, कितना, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 सेंटीमीटर. अच्छा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है. ये कह रहा है रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि जितने भी साइड हैं सभी साइड आपस में बराबर है. अगर मान लो 8 साइड होता, एक साइड का कीमत, एक साइड का जो वो है क्या मेजरमेंट, वो 2.5 है, तो 8 का क्या होगा, 8 into 2.5. तो नंबर ऑफ साइड अगर हमारा x है, तो इन दैट कंडीशन पेरीमीटर क्या होगा, x into 2.5 इज इक्वल टू 12.5. देखो ये मान लेते हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये a, तो कितने a, 4a.
4 साइड बराबर है तो 4 इंटू है, तो रेगुलर हमारा पॉलीगोन है तो x साइड है तो x इंटू इतना, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 12, ये देखो 2.5 12.5, ये पॉइंट से इधर गया तो 10, ये पॉइंट नीचे आया तो इधर भी 10, ये देखो कट गया, ये हो गया 5, x इज इक्वल टू 5। सो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5। तो 5 रेगुलर 5 साइड को क्या बोलते हैं, पेंटागोन, ठीक है ना। 5 साइड को हम लोग पेंटागोन बोलते हैं, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और फिर उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के अंदर में रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है क्लास। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट होता है और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ आपका चैप्टर भी एंड होता है। जब हम लोग आमने सामने बैठेंगे, in that condition we will learn some lab activities also regarding to this chapter that is given in the back side of your chapter. Okay, so stay home, stay safe and keep watching. Okay, thank you.